हाय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो एम्पैथ होते हैं, हीलर होते हैं। यहाँ पे मैं किसी एक को नहीं बोल रही हूँ कि वो एम्पैथ है या हीलर है। मैं पूरी कम्युनिटी जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो एम्पैथ होते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि हमें ये चीज़ मिली है कि हम एज अ एम्पैथ काम कर रहे हैं, एज अ हीलर काम कर रहे हैं। क्योंकि हर किसी को ये चीज़ नहीं मिलती है, जहाँ पे वो दूसरों के एनर्जीज़ को पिक करते हैं, उसको हील करते हैं, उस पे काम करते हैं। तो क्या आप लोग ये जानते हैं, जो 88 का पोर्टल आ रहा है जिसमें हम बोलते हैं कि 5D में इंटर करेंगे, तो क्या ये चीज़ सच होती है? क्या आप लोग जो 4D में है वो 5D में जाएंगे, या जो 5D में है वो आगे वाले डायमेंशन में जाएंगे, या जो 3D में है अभी भी वो 4D में जाएंगे? तो ये कितना सच है, इस पे हम बात करेंगे। क्योंकि आज ये चीज़ आप लोगों को जानना ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब तक अपनी वाइब्रेशन को हाई नहीं करोगे, उस स्टेज पे आप नहीं पहुंचोगे जहां पे आप एज अ स्ट्रॉन्ग इम्पैथ काम कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि आने वाले टाइम में जो ट्विन फ्लेम होते हैं उन्हें भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो जो फर्स्ट कैटेगरी में वो इम्पैथ होंगे जो वीक इम्पैथ हैं, और जो सेकंड कैटेगरी में वो इम्पैथ होंगे जो स्ट्रॉन्ग इम्पैथ हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ साइन बताऊँगी कि कौन वीक इम्पैथ होते हैं, कौन स्ट्रॉन्ग इम्पैथ होते हैं। और कहीं भी अगर आप वीक इम्पैथ है तो किस तरीके से आप स्ट्रॉन्ग इम्पैथ बन सकते हैं, और आप एज अ इम्पैथ स्ट्रॉन्ग इम्पैथ बनकर लोगों को गाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो जो हमारा पर्पस है इस जर्नी पे, वहाँ पे हमें फोकस डालना है। तो जब तक आप ये खुद ही नहीं जान पाओगे कि आप एक वीक इम्पैथ हो या स्ट्रॉन्ग इम्पैथ हो, तो आप किस तरीके से अपना पर्पस करोगे। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हम बैलेंस तो हो जाते हैं, हमारा रीयूनियन भी हो जाएगा, या फिर जो हमारा मनी ब्लॉकेज है वो भी हील हो जाता है। बट कहीं ना कहीं हमारा जो सोल पर्पस होता है वो रिवील नहीं हो पाता है। वो इसी वजह से, क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशन है वो लो है, आप एक वीक इम्पैथ की तरह काम कर रहे हो। तो इसलिए यूनिवर्स वो चीज़ रिवील होने ही नहीं देते हैं। इसलिए आज ये चीज़ आप लोग जानो और उस पर काम करो। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो वीक इम्पैथ होते हैं उनके क्या क्या साइन होते हैं। जब भी वो किसी भी निगेटिव पीपल के कांटेक्ट में आते हैं, या बहुत ज़्यादा कोई लो वाइब्रेशन वाला इंसान है उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो वो बहुत जल्दी ड्रेन फील करते हैं या फिर बहुत निगेटिव फील करेंगे। उनकी एनर्जीज़ को पिक करते हैं बहुत जल्दी। तो देखिए, मैं यहाँ पे जो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ उसको अच्छे तरीके से आप समझिएगा कि क्या साइन होते हैं इन दोनों के। जहाँ पे जो वीक इम्पैथ है दूसरों की एनर्जीज़ को पिक करके लो होता है, वहीं पे जो स्ट्रॉन्ग इम्पैथ होता है वो भी दूसरों के एनर्जीज़ को पिक करता है, बट वो एनर्जीज़ को वो काम करता है। मीन्स अगर कोई इंसान उनके पास आ रहा है अपनी प्रॉब्लम को लेके, वहाँ पे वो उसको गाइड करेगा। या फिर उनको अगर थोड़ा सा भी लग रहा है कि मैं लो फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसके एनर्जीज़ को पिक करके, तो वो किसी ना किसी तरीके से अपनी वाइब्रेशन को तुरंत हाई करेगा। उन्हें अच्छी तरीके से ये बात पता होती है कि किस सिचुएशन में हमें कैसे काम करना है। या अगर उनको पहले से ही पता है कि ये इंसान बहुत निगेटिव है, अगर मैं इसके पास जाऊंगा या जाऊंगी तो मैं बहुत लो फील करूंगी, तो वो पहले से ही प्रिपेयर होके चलते हैं, अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करके रखते हैं कि कोई भी सिचुएशन आती है तो हम लो नहीं होंगे। ऐसा फील करते हैं जिस तरीके से वो मानो एक बबल के अंदर हो और चारों तरफ उनके मिरर हैं, और कोई भी एनर्जी उनकी तरफ आ रही है तो वो वापस टकरा के उन्हीं के पास जा रही है। इस तरीके से वो अवेयरनेस में रहते हैं। आप देखिए दोनों में कितना अंतर है। जहाँ पे जो वीक इम्पैथ होता है दूसरों के एनर्जीज़ को पिक करके लो ही होते रहते हैं, ड्रेन फील करते हैं या निगेटिव होते हैं, वहीं पे जो स्ट्रॉन्ग इम्पैथ होते हैं वो भी दूसरों के एनर्जीज़ को पिक करते हैं कि सामने वाले इंसान की क्या एनर्जी है,
बट उस पे वो काम करते हैं। अगर वो लो हो रहे हैं तो उस पे वो अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ग्राउंडिंग करेंगे और नेचर में जाएंगे। उनको बाखूबी पता होता है कि किस तरीके से हम अपनी वाइब्रेशन को हाई कर सकें। सेकंड जो साइन होता है, जो वीक एम्पैथ होते हैं, वो रिलेशनशिप में बहुत इमोशनल होते हैं। कोई भी रिलेशनशिप हो, उनके पेरेंट्स के साथ का हो रिलेशन, उनके फ्रेंड्स के साथ, कोई कज़न हो गया या डीएम के साथ, वहाँ बहुत ज़्यादा वो इमोशनल होते हैं। मीन्स अपनी पावर को दूसरों को दे के रखते हैं, तो उस वजह से भी वो बहुत ड्रेन फील करते हैं। सामने वाला पर्सन उनको कुछ बोल रहा है तो वो कंटिन्यू ओवर थिंकिंग में जाएंगे और उस बारे में सोच विचार करेंगे कि इसने मुझे कैसे बोल दिया। मीन्स वो इम्पैथ तो है, बट क्या हो रहा है, वो अपनी पावर को दूसरों को दे रहे हैं। जहाँ पे वो किसी भी रिलेशनशिप में है तो वहाँ बहुत ड्रेन फील करते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत अटैच हो जाते हैं, किसी से भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर कोई भी उनको कुछ बोल रहा है तो वो रोना हो गया या फिर परेशान होना, उसी बात को लेके सोचना, ये वीक एम्पैथ का साइन होता है। और जो स्ट्रॉन्ग एम्पैथ होते हैं वो रिलेशनशिप में एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। अगर सामने वाला उनको जिस तरीके से भी वो कर रहा है, टैकल कर रहा है, तो वहाँ पे अपनी एनर्जीज़ को वो बैलेंस करना बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये सामने वाले की ये एनर्जी है, तो मुझे अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, मुझे अपनी एनर्जीज़ को कहीं और लगाना है। और अनकंडीशनल लव करते हैं। उनका हार्ट चक्र बहुत ओपन होता है कि अगर मैं इससे इतना प्यार कर रहा हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो भी मुझे इतना ही प्यार करे, उतनी ही मुझे वो रिस्पेक्ट करे। कहीं ना कहीं वो सामने वालों को सोचता है कि वो मेरी ही सोल है। अगर वो मेरे साथ ऐसी चीज़ें कर रहा है तो मीन्स कहीं ना कहीं मैं अपने साथ कुछ चीज़ें गलत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, ना कि सामने वालों को। या फिर बहुत सेंसिटिव नहीं होते हैं, इमोशनल भी नहीं होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एम्पैथ होते हैं। तो ये भी आप साइन देख सकते हैं। जो वीक एम्पैथ होते हैं रिलेशनशिप में बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग एम्पैथ होते हैं अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में रखते हैं, किसी भी रिलेशनशिप में हो। और जो इसका नेक्स्ट साइन होता है, जो वीक एम्पैथ होते हैं वो बाहर जाना पसंद नहीं करेंगे, या फिर किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह हो गई, बहुत लोगों से मिलना पसंद नहीं करेंगे। सेम ये चीज़ जो स्ट्रॉन्ग एम्पैथ होते हैं वो भी ये चीज़ करते हैं कि ज़्यादा मतलब बाहर जाना पसंद नहीं करेंगे या फिर ज़्यादा किसी से मिलेंगे नहीं। बट दोनों में अंतर क्या है, जो वीक एम्पैथ होते हैं अगर किसी सिचुएशन में वो बाहर गए हैं, किसी फैमिली फंक्शन में गए हैं या कहीं पर भी गए हैं, तो वहाँ पे वो बहुत ड्रेन फील करेंगे। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एम्पैथ होते हैं कि अगर किसी फंक्शन में गए हैं तो वहाँ पे वो इन्जॉय करते हैं। हम इस जर्नी पे हैं, लाइट वर्कर की तरह काम करते हैं, एम्पैथ की तरह काम करते हैं, लेकिन हमारी 3D लाइफ भी होती है, तो हम उसको लेट गो करके सिर्फ हम अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं रह सकते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग एम्पैथ होते हैं वो बाखूबी हर सिचुएशन में मतलब फ़िट होना जानते हैं कि अगर मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ तो पूरा फोकस मेरा मेडिटेशन में ही होना चाहिए। अगर मैं कहीं बाहर आया हूँ किसी फंक्शन में तो मैं यहाँ पर भी इंजॉय कर सकता हूँ। तो ये अंतर होता है दोनों में। जहाँ पे वीक एम्पैथ बाहर जाने के बाद लो फील करेंगे, बहुत उनकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, वो बचेंगे बाहर जाने से, क्योंकि उनको पता रहता है कि अगर मैं बाहर जाऊंगी तो मेरी एनर्जी ड्रेन होगी, तो वो अपनी एनर्जीज़ को सेव करते हैं। सेम ये चीज़ जो स्ट्रॉन्ग एम्पैथ होते हैं उनके साथ भी होती है। लेकिन क्या होता है, कभी भी अगर वो बाहर जा रहे हैं, उन्होंने प्रोटेक्शन लिया है या नहीं लिया है, उनकी ऑरा लॉक है या नहीं है, बट उनकी ऑरा इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो कहीं पर भी चले जाए वहाँ पे वो इंजॉय करते हैं, बहुत हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। और जो इसका नेक्स्ट साइन होता है, जो वीक एम्पैथ होते हैं उनकी ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो उनको बॉडी में कहीं ना कहीं हमेशा पेन होते रहेगा, क्योंकि वो दूसरों के एनर्जीज़ को पिक करेंगे तो बॉडी में वो कहीं ना कहीं इकट्ठा होंगी, तो वो आपको फिज़िकली फॉर्म में दिखते रहेंगी। कहीं आपके बैक में पेन होगा, आपके पेट में दर्द होगा, आपके शोल्डर हो गया,
आपको हेडेक की प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, मतलब हमेशा आपको कहीं ना कहीं बॉडी में पेन होते रहेगा। और जो स्ट्रॉन्ग इम्पैथ होते हैं वो उनकी ऑरा इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि उन्हें किसी भी प्रोटेक्शन की या ऑरा लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो हमेशा एनर्जाइज फील करेंगे, मीन्स वो हमेशा एक लेवल पे होके काम करेंगे। बहुत मतलब आपको देख के लगेगा कि बहुत मतलब पॉजिटिव, बहुत हाई वाइब्रेशनल पर्सन है ये, मतलब उनकी ऑरा ही आपको अट्रैक्ट करेंगी। और जो वीक इम्पैथ होते हैं वो हमेशा बीमार फील करेंगे। कई जो वीक इम्पैथ होते हैं मेडिसिन का भी सहारा लेते हैं अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, या जो पेन वगैरह होता है उसके लिए भी। तो ये भी आप जान सकते हैं इस तरीके से भी कि आप वीक इम्पैथ की कैटेगरी में आते हैं या स्ट्रॉन्ग इम्पैथ की कैटेगरी में आते हैं। जो भी मैंने साइन बताए हैं, अगर आप इनसे मैच कर रहे हो तो आप जान सकते हो कि किस कैटेगरी में आप आते हो और आपको कितना काम करना है। क्योंकि जब तक आप खुद को ही हील नहीं करोगे तो आपके सामने सोल पर्पस हो गया या फिर कुछ चीज़ें ऐसे डिवाइन हमारे सामने भेजते हैं कि अभी आपको ये सिचुएशन में ये काम करना है, बट कहीं ना कहीं आप लो हो रहे हो या परेशान हो रहे हो, तो उस चीज़ को आप निगेटिव वे में ही देखोगे, उसको निगेटिव वे में लेके उसको सोचोगे और उस पर आप काम नहीं करोगे। तो जो आपका जो सोल ग्रोथ होने वाला है या डायमेंशन इंक्रीज़ होने वाला है वो भी वहाँ पे रुक जाएगा। तो फिर कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ मुझे अभी भी काम करना है, वो यूनिवर्स अपने आप ही आपको दिखाएंगे। तो इस तरीके से आपको काम करना है, क्योंकि इसे हील करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आने वाले टाइम में जो स्ट्रॉन्ग इम्पैथ है सारे एक तरफ होने वाले हैं और जो वीक इम्पैथ है वो सारे एक तरफ होने वाले हैं। और अगर आप स्ट्रॉन्ग इम्पैथ की कैटेगरी में नहीं आ रहे हो तो आप हमेशा के लिए आप लो फील करोगे, ब्लेमिंग की एनर्जी पे रहोगे, दूसरों से अनकंडीशनल लव नहीं कर पाओगे, या हमेशा आप ड्रेन फील करोगे। तो इससे आपकी ग्रोथ नहीं होगी, ना ही आपकी सोल ग्रोथ होगी, ना ही फाइनेंशियली ग्रोथ होगी, ना ही आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ग्रोथ कर पाओगे। और रही बात जो स्ट्रॉन्ग इम्पैथ होते हैं वो आने वाले टाइम में एक वॉरियर की तरह काम करेंगे, जहाँ पे यूनिवर्स उनको आगे की तरफ खड़े करने वाले हैं। चाहे वो नॉर्मल सोल्स हो या फिर जो ट्विन फ्लेम जो वीक इम्पैथ है उनको हील करना है, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जाएगी। तो अब आप देख लो कि आपको कहाँ रहना है। आप हमेशा एक गाइडेंस के लिए चीज़ों को देखोगे या फिर खुद ही एक स्ट्रॉन्ग इम्पैथ बनकर दूसरों को गाइड करोगे। और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के कि किस तरीके से हम स्ट्रॉन्ग इम्पैथ बन सकते हैं। तो जो फर्स्ट इसका पॉइंट होता है, आप ये चीज़ कर सकते हो, आप जितना हो सके मेडिटेशन किया करो, उससे आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, ठीक है। और जो आपकी ऑरा है वो भी स्ट्रांग होगी, ये आप कर सकते हैं। और अपने हार्ट चक्रा पे, अपने सैक्रल और सोलर चक्रा पे आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं रिश्तों को लेके, तो आपके ये चक्रा ब्लॉक्ड है। और कोई भी आपके पास आ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को लेके, तो उनको निगेटिव वे में नहीं देखना है। क्योंकि ये आप जानते ही हैं, जो लाइट वर्कर होते हैं, जो इम्पैथ होते हैं, आप कहीं पर भी चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, वो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को जो प्रॉब्लम में रहते हैं। तो वो आके आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, बताएंगे। तो वहाँ पे आपको उसकी हेल्प करना है, ना कि निगेटिव वे में नहीं लेना है कि यार क्यों ये लोग मतलब मेरे पास आते हैं, मैं ऐसे थोड़ी, मेरे पास फालतू का टाइम है कि मैं किसी को हेल्प करूं, या इनकी वजह से मेरी एनर्जी ड्रेन होती है। तो इस तरीके से आप लोगों को नहीं सोचना है। हमेशा पॉजिटिव वे में सोचो कि मुझे इसी काम के लिए यहाँ पे भेजा गया है, वरना ऐसे थोड़ी दुनिया में कोई भी इंसान किसी के पास भी आके अपनी इतनी पर्सनल चीज़ें शेयर करेगा मुझसे। तो आप इस नज़रिए से वो चीज़ को देखो। और कहीं अगर आप बाहर जा रहे हो तो उस सिचुएशन में भी आप इंजॉय करना सीखो। क्योंकि हमें 3D लाइफ और साथ में अपना जो 5D हो गया या स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो भी आप बोलते हैं, उन दोनों को बैलेंस में लेके चलना है। और आप ऐसा फील करो कि आप किसी भी सिचुएशन में जा रहे हो, कितने भी भीड़ भाड़ इलाके में जा रहे हो, कितने भी नेगेटिव इंसान से मिल रहे हो, वहाँ पे आप बैलेंस हो।
आपको 1% भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि सामने वाला किस एनर्जी पे है या किस तरीके से आपको एनर्जी भेज रहा है, तो वहाँ पर भी आप कभी भी जाओगे तो फिर आप बैलेंस फील करोगे या आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और देखो, प्रैक्टिस करोगे ही तभी आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास्ट लाइफ की, कुछ चीज़ें, कुछ इशू होते हैं या जो हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमा रहते हैं, वो सब चीज़ें भी हम सफ़र करते हैं तो हम वीक इम्पैक्ट बन जाते हैं। हम आए तो हैं यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम का टैग लेके, बट हम उस पर काम नहीं करते हैं। तो जब तक आप काम नहीं करोगे तो आपके सामने जो इतनी सारी चीज़ें पूरा यूनिवर्स आपके लिए रखा है वो रिवील नहीं हो पाएगा। तो इस पर आप लोग काम करो। तो चलिए, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।